मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन यूं अचानक मेरे बाप जैसा शख्स मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल वैसा जैसा अम्मी के लफ्ज़ों उनके किस्सों में सांस लेता था। और सच माने ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उसे देखती रह जाऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ है? पेट में बहुत दर्द है, सर नहीं उठाया जा रहा। डोज लिया आपने? शुगर ही हाई हुई है, इंसुलिन ही खत्म है। खत्म है? मैं कॉल करती हूँ। अरे रहने दो बेटा, मैंने किया था फोन, कह रहे हैं दवा भी आई नहीं है, जैसी आई कि भेज देंगे। मैं लेकर आती हूँ अम्मी। अरे कहाँ से लाओगी? ये कि तो मेडिकल स्टोर है। इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद कैसे जाओगी? बस से। लास्ट टाइम मैं अंडी के साथ गई थी कहानी देने, उसके आसपास एक मेडिकल स्टोर होगा, मैं लेकर आती हूँ। इतनी दूर अकेले कैसे जा सकती हो? मत परेशान करो मुझे, मत जिद लगाओ, इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। अम्मी जिद आप कर रही हैं, अभी तबीयत खराब नहीं है ना तो ज्यादा हो जाएगी। मैं सब खाना को आपके पास भेज रही हूँ। मल्लिका मत करो। अम्मी आना जाना करूंगी। सबा खाला। सलाम खाला। खाला अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रही हूँ शहर, जरा उनके लिए इंसुलिन लेने। आप थोड़ी देर बैठती हैं उनके पास? मेरे ते हाले बड़े काम पे ना कुड़ी। खाला मैं आना जाना करूंगी। तेरे खालू भी घर ने, मैं किस तरह आ जावा? और चली जा, कदी किसी का भला भी कर लिया कर। खाला थैंक यू खाला। चलो। भाई ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग है ना, आप गाड़ी अस्सलामुअलैकुम। मैं कुछ रोज पहले अपनी स्टोरी देख के गई थी, उन्होंने पढ़ी? जी अभी तो कुछ दिन हुए और आप पूछने भी आ गई। लोगों की कहानियाँ तो यहाँ महीनों पड़ी रहती हैं। आप प्लीज चेक करें ना, मलिका के नाम से। अच्छा ये वाली कहानी है आपकी? आप लोगों ने अभी तक कहानी पढ़ी भी नहीं है? बिला वजह मेरा वक्त ज़ाया किया है। जल्दी कर यार बिलाल, बहुत लेट हो रही, गर्मी भी है। बस 5 मिनट जलीस हो जाएगा। यार क्या मसला आ गया इसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है आसपास? जी मेडिकल स्टोर है, यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएं और किसी सेकंड लेफ़्ट लें, सामने मेडिकल स्टोर है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे इंसुलिन चाहिए। let me call you back. सॉरी। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, वो 2 लड़के मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं उनसे डर के कौन 2 लड़के? शायद अब चले गए, काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। आपने जाना कहाँ है? घर, तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे घर मरी में है। आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? यस एब्सोल्युटली, आइए। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगा? इस बात का जवाब तो आज भी नहीं है मेरे पास। अक्ल का तकाजा तो यही था कि मैं उसे इनकार कर देती, लेकिन उस वक्त अक्ल की वजह से ही तो बदहवास थी मैं। तरह तरह के वहम वसवसे आ रहे थे दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा। तो बस ऐसे में जो पहला हाथ मुझे दिखाई दिया मैंने थाम लिया। अब आप मेरे उस फैसले को मैं कहूँगी कि वो फैसला मैंने मजबूरी में किया था, सोच समझ के नहीं। ऐसे वो लड़के कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? वो रास्ते में मैंने उनसे मेडिकल स्टोर का पता पूछा था। मैं थोड़ा आगे गई हूँ, मैंने पीछे पलट के देखा तो वो मेरे पीछे आ रहे थे। मैं भी स्टोर से जब बाहर निकली हूँ, आपकी गाड़ी से टकराई हूँ, तो मैंने उन्हें जाते हुए देखा है। उसका मतलब है उन्हें पता था आप कहाँ जा रही हैं, लेकिन आपके स्टोर से निकलने के बाद वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसका मतलब है कि खैर, कहाँ जाएंगी आप? मुझे फैज़ाबाद जाना है, वहाँ से हर आधे घंटे के बाद मरी के लिए बस निकलती है, वहाँ ले जाए। लेकिन क्या? जब तक मेरी बस नहीं आ जाए कि मैं गाड़ी में रहूँ, आप वेट कर लेंगे? मुझे डर लग रहा है फिर से कोई मेरा पीछा न करे। ओके, ये लीजिए, पानी पीजिए। वैसे इतना भी डर नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा लग रहा है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको मरी छोड़ सकता हूँ। मुझे तो आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बुखार है आपको? मामूली सा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 1 घंटे की ड्राइव है। कोई बात लगे आ तो मरी का मौसम भी देख लूँगा और आप सेफली घर भी पहुँच जाएंगे। अगर आपको तकलीफ ना हो तो ठीक है। नो प्रॉब्लम। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई।
मैम एक सेकंड मैम। I'm sorry. मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती, मामू घर पे नहीं है। नहीं कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपने मेरी मदद की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आप जाएं प्लीज। आप ठीक तो हैं? आपकी दवाई। शरबत पानी दे भी दे। कहाँ रह गई थी? एक सेकंड बताती हूँ, लंबी कहानी हुआ। क्या हो गया, इस तरह क्यों हाँप रही हो? ओह, चोट लग गई। दवाइयाँ तो दो मुझे। एक्सक्यूज मी, कोई है? कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। ये थैंक यू सो मच। गाड़ी में बैठ। शुक्रिया, हो गया, खुदा हाफिज। आप जाए। नाइस टू मीट। अल्लाह, अंदर आए, बताती हूँ। मलका, जी खाना। 10वीं दे। कौन सी हो मुंडा? खाना कोई नहीं। मलिका, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे कुछ ना छुपाना। मेरी प्यारी मुँह, मैंने पहले कभी कुछ छुपाया आपसे? तो फिर बताओ कौन था वो लड़का, मैं भी जानना चाहती हूँ। अम्मी आपकी मेडिसिन लेने गई थी ना, मैं भी। 2 लड़के मेरे पीछे लग गए। क्या? हाँ, मुझे लगा मेरे पीछे लगे हैं, हो सकता है ना लगे हों, लेकिन मैं डर गई थी। मैं उनसे बच के निकली हूँ तो ये लड़का अपनी गाड़ी बैक कर रहा था रिवर्स, उसकी गाड़ी से जा टकराए। तो मैंने उसको बताया ऐसे 2 लड़के मेरे पीछे लगे, तो उसने कहा मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो ऐसे वो मुझे घर छोड़ने आया। नहीं अकल नु हथ पा मलका, ना जान ना पछान ते तू किसे मुंडे दी गड्डी च पै गई ते ले आई ओनू घर दे दरवाजे ते अगे। अंदाजा भी है मल्ले वाले ने किन्नियां गल्लां करनियां ने। खाला अच्छा खासा लड़का था, घर तक छोड़ने आया जैसे। अच्छा छोड़ो तुम, जाके सरवत खाला के लिए चाय बनाओ। मैं फ्रिज में रख दूँ? हाँ। देख सरवत, लोगों का तो काम है मनफी सोचना, लेकिन हमें तो इस वाक़े से मुस्बत सोच लेनी चाहिए ना। जरा सोच तो सही, अगर मलका वहां डर के ही बैठी रहती तो घर कैसे पहुंचती? ना मेरी भैन, तू सोच मस्बत ते चल बहुता तो बहुता मैं सोच लवांगी। अंदाजा भी है की गल्लां कर रही ने मोहल्ले वाले ने। मेरी गल सुन, बुरा न मनी, एक ते तू बेवा, जवान जान तेरी धी, ते नाले तू रहिंदी अपने भरा दे घर विच। दस मैनू तो किते किदी जबान फड़ेंगी। लोगों की तो रहने दे, बस किसी से जिक्र ना करी। ना ना ना, मैं क्यों करांगी, मेरी ते धियां वर्गी है मलका, मैं नहीं करती किसी दे नाल। ज्यादा पूछना। तुमने कोई जिक्र छेड़ा महमल की फैमिली से? मेरी फैमिली से तो बात नहीं की, लेकिन जब से महमल से बात किया ना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। रजा क्या हुआ, तुम जल्दी आ गए? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो रास्ते से ही वापस आ गया। What happened? बुखार आई थिंक। सूप बनना तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, अभी बिल्कुल दिल नहीं है।
थैंक यू। टैबलेट और समथिंग? नहीं, मैंने रास्ते से खा ली थी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो हेलो। जी कौन? वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप तो भूल ही गए मुझे। ओ मैमल। यस, आज हमारे क्लब में गज़ल नाइट है, तो आप चलेंगे साथ? नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं आ नहीं पाऊंगा। ओहो, इसका मतलब अब तीमारदारी के लिए आना पड़ेगा, है ना? नहीं, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक्स, बाय। क्या कह रही थी? वही बात है, प्लीज भाभी इसको समझाएं। मुझे लगता है तुम में इंटरेस्टेड है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, मैंने उनको मना तो कर दिया है, लेकिन फिर भी इज्जतदार लोग हैं, अच्छा घराना है, तो तुम सोच लो। मैं सोच चुका हूँ एंड शी इज़ नॉट माई काइंड ऑफ गर्ल, सो। क्या मतलब माई काइंड? मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लड़कियाँ नहीं पसंद। तो क्या इस दौर में भी तुम किसी छुई मुई से शादी करोगे? There's a very thin line between confidence and overconfidence. तुमने किसे पसंद किया है? पसंद किया नहीं, पसंद आई। कभी कभी जिंदगी में आपको कोई ऐसा मिल जाता है कि आपको लगता है कि वो आपके वजूद का हिस्सा है। अच्छा, ये जो लोग हैं, क्या कभी हम भी इनसे मिलेंगे या सिर्फ आप ही मिलते रहेंगे? कौन है, कैसी है, कहाँ है? अच्छी है, प्यारी है, कहाँ रहती है ये पता है। मज़ीद जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही पता चल जाएगा तो बता दूंगा। Okay, bye. Oh, good. Some progress, huh? Finally. अम्मी, दूध उबल के गिरने वाला है, कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ नहीं। अम्मी, आपको मेरा यूं किसी लड़के के साथ घर आना अच्छा नहीं लगा ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वो सरवत की बातों के बारे में सोच रही थी। ये सरवत? अम्मी, उसका शौहर उसकी बातों पे गौर नहीं करता, आप कर रही हैं, सच्ची बुरी बात है। सही कह रही हूँ मैं। हाँ, कह तो तुम भी ठीक रही हो, लेकिन वजन सरवत की बात में भी है। मैं एक बेवा हूँ, कल को किसी ने उल्टा सीधा भाई साहब को कह दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मी, मामू से मैं बात करूंगी कि मामू, आपकी मलिका एक हैंडसम लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के घर इज्जत से वापस आई है। That's it. अब ऐसा ही कोई लड़का मेरी मलिका को ब्याह के भी ले जाए। हाँ, बस मैं तुम्हारा चाहती कि तुम्हारी शादी हो जाए, जल्दी से अपने घर चली जाओ, अच्छा सा लड़का मिल जाए। वैसे एक बात है, लड़का था भले खानदान का तभी तो तुम्हें घर तक छोड़ कर गया। हाँ, लगता अच्छा रहा। अच्छा जी, इतना अच्छा था कि माँ की दवाइयाँ उसी की गाड़ी में छोड़ आई। नहीं, वो तो मुझे प्यास लगी थी तो मैंने उसको अपनी दवाई और कहानी। अम्मी, अब क्या हुआ? मेरी कहानी कहाँ है? नहीं, उसने आपको दवाई दी शॉपिंग बैग में? नहीं, उससे तो मुझे दवाइयों का शॉपर दिया था। मैं चेक करती हूँ। मलिका,
खुद से जुड़ी हर चीज़ से बहुत मोहब्बत करता था। उसे लगता था कि जो चीज़ उससे जुड़ चुकी है वो बहुत कीमती है, शायद इतनी कीमती जो किसी भी कीमत पर वो खोना नहीं चाहता। उसे हमेशा अपने साथ लगा कर रखता, अपने बचपन के कपड़े, जूतों से लेकर अपने बचपन के खिलौनों तक। और अब तो वो एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहा था, उस रिश्ते से जिससे उससे मोहब्बत थी, और मोहब्बत का तो कोई मोल नहीं होता। जब तक मेरी बस नहीं आ जाए कि मैं गाड़ी में रहूं, आप वेट कर लेंगे। मुझे डर लग रहा है फिर से कोई मेरा पीछा ना करे। मुझे इतना भी डर नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा लग रहा है। हेलो। हेलो की बच्ची, अब जब मैं वहाँ होता हूँ घर पे तो हर वक्त अन्नी 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 करती रहती हो। इतने दिनों से आया हूँ, एक दफ़ा भी कॉल नहीं की तुमने मुझे। मसरूफ लोग हैं हम, तुम्हारी तरफ फारिग थोड़ी हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कितनी मसरूफ़ हैं आप। कोई कहानी लिख के फ्रूट वाले को देनी होगी ना। अन्नी के बच्चे, कितनी बार कहा है कि तुम मेरी कहानियों का मजाक ना उड़ाया करो। और तुम सुनो ना, वो जिस दोस्त के पास लेके गए थे जहाँ घंटों इंतजार किया था, कहानी तक नहीं पढ़ी उससे मेरी, ले आई हूँ मैं वापस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम किसी और को सुना देंगे कहानी। मुझे बताओ कि कुछ चाहिए तुम्हें यहाँ से? कुछ लेता हुआ हूँ तुम्हारे लिए। कुछ ऐसा ले आओ जो तुम्हारी बोलती बंद करा दे। अब तो कुछ ऐसा ही लेकर आऊँगा कि तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, फ़ोन बंद करो, मुझे अपनी कहानी मुकम्मल करनी है। अरे सुनो सुनो सुनो, वापस कब आ रहे? मैं बस कल तक इंशाल्लाह। ओके बाय। आपने जाना कहाँ है? घर। तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे घर मरी में है। जी जी भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, दवाएं मलिका ले आई थी। हाँ जी। अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। नहीं मलिका, बाहर बारिश होने वाली है, इस वक्त कहाँ जाओगी? आना जाना करूंगी अम्मी। बेटा मौसम बहुत खराब है। अभी आई बस। जी मलिका है, बाहर जाने का कह रही है, मौसम बहुत खराब हुआ हुआ। केले, सेब हैं, आड़ू हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, आज कौन सा फ्रूट लेना है? चाचा फ्रूट नहीं लूंगी, आज मैं आपको अपनी लिखी हुई कहानी दूंगी। ये ले।
बेटा इतनी मेहनत से तुम लिखती हो, आके मुझे दे देती हो। पढ़ने वाले पढ़ते हैं चाचा, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। आप देखिएगा चाचा, मेरी कहानियों की वजह से लोग मुझसे दूर दूर से मिलने आएंगे। अनजानी सी राह में अनजाना एक सपना था, अनजानी सी चाह में अनजाना एक अपना था। आँखों से मेरी आँखें, सांसों से मेरी सांसें, तूने ये क्या कर दिया। तेरे लबों की सियाही मुझे खींची चली लाई, तेरे बिना लागे ना जिया। हो रे पिया, हो रे पिया, मोरे पिया। बैठा हूँ मैं तेरी ताक में, तुम हो के ना आई साख में। आपकी कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। वो कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे भी। मंगनी हो गई आपकी? नहीं। किसी से मोहब्बत? नहीं। आप मुझसे शादी करेंगी? शादी मतलब? शादी मतलब शादी। मुझसे शादी करेंगी? आँखों से मेरी आँखें, सांसों से मेरी सांसें, तूने ये क्या कर दिया। तेरे लबों की सियाही मुझे खींची चली लाई, तेरे बिना लागे ना जिया। हो रे पिया, हो रे पिया, मोरे पिया। देखा, इसीलिए मना करी थी मैं तुम्हें कि बाहर मत जाओ इस वक्त, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। बारिश में भीग जाओगी इसीलिए कह रही थी। जाओ जाके अंदर कपड़े बदलो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अम्मी वो फिर आया था। वो कौन? वो जो मुझे छोड़ने आया था। क्यों? शादी करना चाहता है। शादी मतलब? शादी मतलब शादी। देख मलिका, मुझे सीधे सीधे बता, ये सिलसिला कब से चल रहा है? मेरी कसम से कल पहली बार मुलाकात हुई, मैं नहीं जानती उससे। आज उसने मुझसे कहा कि आपकी कोई मंगनी हुई है। मैंने कहा नहीं। फिर बोला कोई कमिटमेंट।
मैंने कहा नहीं। फिर उससे कहा कि शादी करेंगी आप मुझसे? और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब देना था? बड़ा ही कोई दिल फेंक इंसान था। दिल फेंक इंसान शादी करते हैं क्या? हो रे पिया, हो रे पिया, हो रे पिया, रज़ाक, ये कहाँ से आ रहे हो तुम? उस लड़की से मिलने गया था। ऐसी कौन सी जगह मिलने गए थे उस लड़की से जहां बारिश में इतना भीग के आ रहे हो? बता भी दो रज़ा, इतनी क्या राजदारी? कौन है, क्या नाम है? नाम नहीं पूछा उसका। लो जी, फिर कैसे बनेगी बात? घर देखा है उसको। कहाँ रहती है? मरी में। और क्या काम करता है उसका बाप? आई डोंट नो। ऐसा क्या देख लिया उस लड़की में जिसका नाम भी नहीं पता? लड़की बहुत खामोश, मोहतात, अपनी यादों में सिमटी हुई, और उसकी दुनिया की गर्दिश ऐसे जैसे मेरे इर्द गिर्द आके रुक गई हो। वो मेरी बातों में, खामोशियों में मायने ढूंढती है। जैसे मैं उसकी दुआ का वो लफ्ज हूँ जो बरसों से उसके दिल में थी। आप लोग कल उसके घर जा रहे हैं। और क्या कहेंगे? किसका रिश्ता लेने आए? कह दीजिएगा उस लड़की का जो बहुत खूबसूरत कहानियां लिखती है। हो रे पिया, हो रे पिया। अब तक उस लड़के के बारे में सोच रही हो? नहीं तो? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं। तुम उसी के बारे में सोच रही हो। ऐसा भी क्या था उसमें? पता नहीं अम्मी, उसमें वो सारी खूबियां हैं जो आपने अब्बा के बारे में बताई थी। उसकी गाड़ी खुशबू से महक रही थी, उसके हाथ में घड़ी, उसके बोलने का अंदाज, उसका सूट, सब कुछ अब्बा जैसा। अम्मी, अब्बा ने कभी आपकी तारीफ की थी? नहीं, उन्हें ज्यादा किसी की तारीफ करना पसंद नहीं था। अम्मी, उसने की है। उसने मेरी कहानी की तारीफ की है। सो जा मिलको।